तो हेलो साथियों, जैसे कि अपन आज बात करने वाले हैं अर्थमेटिक और एडवांस पर मैथ के बारे में बात करेंगे। अपन सीजीएल में कितने टॉपिक आ रहे हैं और कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। और एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, एमटीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। क्या एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, एमटीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। उसके बारे में बात करते हैं अपन। जैसे कि फिर उसके बाद अपन क्या मैथ के बारे में बात करेंगे, मैथ में कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक से कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो अपन देखो एमटीएस एग्ज़ाम डेट की है। एमटीएस की एग्ज़ाम डेट देखो, आप सभी को पता है सीजीएल की 9 सितंबर से चालू हो रहे हैं पेपर। क्या 9 सितंबर से चालू हो रहे हैं पेपर 9 सितंबर से चालू हो रहे हैं। लास्ट डेट कितनी है, मतलब कितनी तारीख तक रहेंगे उसकी? 27 सितंबर लास्ट पेपर है। ठीक है, 27 सितंबर लास्ट पेपर है। और अब क्या है, एमटीएस की एग्ज़ाम डेट है 30 सितंबर से चालू हो रहे हैं। क्या 30 सितंबर से चालू हो रहे हैं और 9 नवंबर तक लगेंगे इसके पेपर। ठीक है, 9 नवंबर तक लगेंगे। सर अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सीएचएल के पेपर दे के आए हैं, टियर 1 के पेपर दिया है प्री के, अब प्री के पेपर दिया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं सीएचएल में। तो सर अब एक बात बताओ, हम सीजीएल का पेपर दें या एमटीएस की या फिर सीएचएल का, मतलब सीएचएल की तैयारी करें मेंस की? देखो आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ, सीजीएल का 1 महीने तक पेपर चलेगा। क्या 1 महीने तक पेपर चलेगा? ठीक है, जो सीएचएल में पेपर दिए हैं तो उनने सीजीएल का भी फॉर्म भरा हूँ या एमटीएस का भी भरा हूँ पेपर। ठीक है, तो 1 महीने तक ये चलेंगे, 2 महीने तक ये चलेगा। ठीक है, 3 महीने तक तो आप सोची मत ही सीएचएल का मेंस लगे, टियर 2 का पेपर लगे सीएचएल का। 3 महीने तक किसी भी एग्जाम डेट नहीं जाएंगी, क्योंकि देखो सीजीएल के साथ सीएचएल का पेपर तो लगेंगे नहीं। ठीक है, और एमटीएस के साथ सीएचएल का पेपर लगेंगे नहीं। 1 महीने ये चलेंगे, 2 महीने ये चलेंगे, तो 3 महीने तो ये चलेगा। 3 महीने तक सीएचएल की एग्जाम डेट नहीं आएंगी, 3 महीने तक, 3 मंथ तक ये नहीं आएंगी। तो देखो आपने इसका फॉर्म भरा हो सीजीएल का, तो सीजीएल का भी पेपर दो। ठीक है, और साथ ही में क्या मेंस की तैयारी करो टियर 2 की। ठीक है, और एमटीएस में भरो तो एमटीएस का भी पेपर दो, साथ में क्या इसकी तैयारी करो मेंस की टियर 2 की। तो अब 3 महीने तक आपको क्या है, 3 महीने तक छूट है। 3 महीने तक आप कैसे भी तैयारी करो, मेंस की तैयारी करते रहो टियर 2 की। जो उसने पेपर दिया है टियर 1 का, आपको पता है टियर 1 का पेपर उसने दिया, तो टियर 2 का तो पेपर लगेगा, या उसकी संभावना नहीं है टियर 1 निकालने की, तो उसने सीजीएल का भरा तो सीजीएल की तैयारी करो, या सीजीएल की नहीं तो एमटीएस का भरा तो एमटीएस की तैयारी करो। ठीक है, थोड़ी एमटीएस पर और बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये तो बहुत सरल पेपर होने वाला है एमटीएस का। बिल्कुल ये आपकी सोच गलत है। क्या ये आपकी सोच गलत है? एमटीएस का बिल्कुल सरल पेपर नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी वैकेंसी देखो, एमटीएस की वैकेंसी कितनी है? 9583 वैकेंसी, लगभग में कितनी हो जाएंगी? 10,000 वैकेंसी है। तो सर कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो 10 पास मांगती है, 12th पास मांगती हैं, 10th या 12th पास ग्रेजुएशन डिग्री वाले हैं, तो वो भी फॉर्म भरे हैं इसमें। क्या सीजीएल वाले ने भी फॉर्म भरा है, सीएचएल वाले ने भी फॉर्म भरा है, और क्या बैंक वालों ने भी इसमें फॉर्म भरा होगा पक्के में 100%। तो इसकी वैकेंसी देखो, मैं बताऊँ इसमें कितने फॉर्म भरे हुए हैं एसएससी में? 53 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं। तो देख लो, अब तुम्हें एमटीएस में देखो 9583 वैकेंसी हैं, लगभग में 10, और इसमें ग्रेजुएशन वाले ने भी फॉर्म भरा है, सीजीएल वाले ने, सीएचएल वाले ने, एमटीएस वाले तो सीजीएल, सीएचएल और बैंक वाले ने साथ में। ठीक है, तो देखो बैंक वाले की कितनी हाई लेवल की वो रहती है। ठीक है, मैं देखो ऐसा नहीं कहने वाला हूँ जो कहते हैं सर हमने एमटीएस में फोकस किया है तो हमारा हो पाएंगे, नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। आपका रिदम बना के चलना, आपका क्या मैथ कितना आ रहा है, या सोल्ड पेपर लगा के चलना, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, क्लास लेते चलना, कौन से चैप्टर में वीक हो, साथ में चलना लेके, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी एमटीएस में। देखो ये गलत मत सोचना कि सर इसमें सीजीएल वाले नहीं आएंगे, एमटीएस वाले सीजीएल वाले नहीं आएंगे, सीएचएल वाले नहीं आएंगे, सीपीयू वाले नहीं आएंगे, बैंक वाले नहीं आएंगे। भाई तुमने नहीं सोचा वो इसमें पेपर देंगे, शायद इसमें यूपीएससी वाले जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, स्टडी करते हैं,
ये भी पेपर दे सकते हैं एमटीएस में। उनने भी फॉर्म भरा, क्योंकि फॉर्म की फीस कितनी है, 100 रुपये है या 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपये में किसका क्या लगता है, तो भर दिया होगा फॉर्म, पक्के में भरा होगा, क्योंकि 53 लाख फॉर्म हुए हैं भरे, तो आराम से इसमें देंगे पेपर, एग्जाम हॉल में बैठेंगे। तो ये मत सोचना सर ये बहुत सरल पेपर होने वाला है, सरल तो नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला है। क्या सरल से कहीं तक नहीं होने वाला है। तो बस एमटीएस का है, वैकेंसी 10,000 हैं, और यूपीएससी वाले भी साथ में आ सकते हैं इसमें, क्योंकि यूपीएससी वाले सीजीएल में भरते हैं, सीजीएल में नहीं होता, सीएचएल में भरते हैं, सीएचएल में नहीं होता तो एमटीएस में आ जाती हैं। तो हो सकता है एमटीएस में भी उनका मतलब एमटीएस में भी दें, ठीक है। तो ये मत सोचना सर ये 10वीं 12वीं वाले बच्चे हैं, इसमें 10वीं 12वीं वाले बच्चे वही पेपर देंगे, नहीं, ये गलत आपकी सोच है, गलत सोच है, ये गलत माइंड से निकाल दो भाई, ये माइंड से बात निकाल दो, ठीक है। इसमें सीजीएल वाले भी आएंगे, सीएचएल वाले भी आएंगे, एमटीएस वाले आएंगे, यूपीएससी वाले आएंगे, व्यापम वाले आएंगे, सब आएंगे इसमें एमटीएस में भी। क्योंकि देखो क्या है एमटीएस में, टियर 1 तो क्लियर, मतलब पेपर 2 लगते हैं, टियर 1 या टियर 2 नाम दे दी मैंने, पेपर 1 और पेपर 2 लगते हैं। मैथ रीजनिंग क्वालिफाई है, और जीके जीएस और इंग्लिश से इसकी क्या बनती है, मेरिट बनती है एमटीएस की। तो जीके जीएस और मेरिट काय से बनती है, इंग्लिश से। तो यूपीएससी वाले होंगे तो उसकी जीके जीएस तो फर्स्ट क्लास होंगी, पता है, यूपीएससी तैयारी कर रहे होते तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी जीके जीएस में, ना इंग्लिश में आएंगे जीके जीएस में, ना इंग्लिश में, कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो मैथ रीजनिंग तो क्वालिफाई है, वो तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और क्या है, अब बात कर लेते हैं अपन सीजीएल पे। सर सीजीएल क्या है, 9 तारीख से चालू हो रहे हैं पेपर, तो 9 तारीख से चालू हो रहे हैं सर, तो हमें ये बता दो मैथ में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीजीएल में, तो इस पर बात करते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे कि परसेंटेज हुआ, रेशो हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, और टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, ट्रेन, CISI, पार्टनरशिप, मिक्सर, एलिगेशन, ठीक है। एज एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, DI वाले सवाल हैं, सिंपलीफिकेशन सिस्टम, नंबर सिस्टम, और एलसीएम HCF के हो जाएंगी, अर्थमेटिक में आ जाएंगी। एडवांस में ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टेक्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अल्फा क्या हो जाएगा, ये एलजेब्रा के भी कैसे सवाल आते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो देखो कितनी हुए अपनी टोटल टॉपिक, ये अपनी 23 टॉपिक हुआ है, एक टॉपिक और रहा है, वो कौन सा है वो मैंने लिखा नहीं है। तो अपनी टोटल टॉपिक होती हैं 24 है इसमें, क्योंकि उससे बहुत कम पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा, ये इसमें नहीं जोड़ा मैंने। टोटल कितने होते हैं मैथ में, 24 होते हैं, 24 में से अपन 23 देखेंगे, 23 से कितने नंबर पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ आप मैंने लिख दिया अर्थमेटिक के 19 क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 19 क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। एडवांस से 6 क्वेश्चन मान लो, तो 19 और 6 25 हो चुके हैं, ठीक है। तो अपन बात करेंगे परसेंटेज से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। तो देखो परसेंटेज से एक, सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आ ही गई परसेंटेज से, एक रेशो से मतलब अनुपात है, जैसे कि 2:3 है, टोटल इसका कितना हो गया 40 दे दिया, तो मुझे ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो मुझे ए का बताना है, तो ये कितने हो गए सर 5 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 दूनी 16 क्या हो जाएंगे, 8 दूनी ए का अनुपात कितना मतलब ए कितना है 16 है, तो ये पूछता है काय में, रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पता है लाभ इतना हुआ है, मान लो एक चीज़ क्या है, लाभ प्लस हानि, 10% का लाभ हुआ है और 10% की हानि, तो 10% का लाभ 10% की हानि, तो सर ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10:9, अंतर 1, कितने पर पूछा है वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, तो एक क्वेश्चन इससे आएगा, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, और टाइम एंड डिस्टेंशन, ये 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने 2, आराम से 2 आराम से आ सकते हैं सीजीएल में, क्योंकि 3 चैप्टर हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, और ये टाइम एंड डिस्टेंशन, तो ये इनसे 3 चैप्टर साथ में, तो 3 में से 2 क्वेश्चन तो आराम से पूछेंगे आप, ठीक है। बोट का मान लें, बोट या ट्रेन, इससे भी एक क्वेश्चन आराम से आएगा, क्या एक क्वेश्चन आराम से पूछेंगे, एक प्रश्न आराम से पूछेंगे, बोट, स्टीम या ट्रेन से, ठीक है। CI से 2 क्वेश्चन मान लो सर। पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप का तो बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम, 1-2 एग्जाम में आए होंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत कम, मान लो 1 मान लेते हैं, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन से आपकी एक
एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या, मिक्सचर एलिगेशन से एक आराम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मिक्सचर एलिगेशन से, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से ये क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। और ये अपने हुआ एज। मिक्सचर एलिगेशन क्या है, मिक्सचर एलिगेशन क्या है, तो देखो मिक्सचर एलिगेशन ये हुआ 2:3 है, इसका 20 का दे दिया, तो इनका अनुपात निकालना है। सर इसका अंतर कितना हुआ है, सर 3 हुआ है, इसका अंतर कितना हुआ, 2 हुआ है, 3:2 है, ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन होता है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन। सर एज से आराम से एक क्वेश्चन आराम पूछा जाएगा, एवरेज से एक। डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। सर एक ऐसी होती है, एक चार्ट होती है, ये चार्ट, ठीक है, ये चार्ट है, तो ABCDE, तो इसमें दे दी सर ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है, ये अलग अलग, इसकी 80% दे दी सर, इसमें 90, जहाँ इसमें 100, इसमें 110, 120, तो ऐसे दे दी, तो इसमें परसेंटेज लगा लो, ये पूछा जाता है। फिर ये कि गोलक चार्ट पूछा जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, DI में आ जाता है, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो एक ही चार्ट से आराम से 2 से 3 प्रश्न पूछ लेता है, 2 से 3 प्रश्न आराम से पूछ लेता है। सिंप्लीफिकेशन, आप सभी को पता है सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, बोर्ड मास का नियम लगता है। बोर्ड मास आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, ठीक है, बोर्ड मास का नियम लगता है। नंबर सिस्टम जैसे कि 2 3 × 4 6 हो गया, तो मुझको क्या बताना है, इसका इकाई अंक बताना है। इकाई अंक में क्या है, 37 18, तो सर इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये इससे क्या आता है, नंबर सिस्टम से इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल थोड़े छोटे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं, ओके हो जाएंगे। अर्थमेटिक पर फोकस करना है, ठीक है, यही आपको मैं बताने वाला था। और CGL का पेपर 9 सितंबर से चालू है, क्या 9 सितंबर से चालू हैं, CGL के पेपर 9 सितंबर चालू हैं। तो अब पढ़ाई जिसने ढील डाली है तो वो चालू कर दें, जल्दी पढ़ाई करना, क्योंकि बहुत जल्द पेपर शुरू होने वाले हैं। तो इसके बाद CGL के बाद MTS लग गया, MTS के बाद CHL का पेपर आने वाला है Tier 2 का, ठीक है। पर उसके बाद CPU की वैकेंसी आ चुकी हैं, आ जाएंगी, अभी आ चुकी नहीं, सॉरी आने वाली हैं। पर उसके बाद GD की आ गई, तो मतलब फिर उसके बाद और आ गई वैकेंसी भैया एक केंद्र की सेंट्रल लेवल की, क्या सेंट्रल लेवल की SSC की, तो वो तो वैकेंसी पर वैकेंसी देंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। क्लास को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।